वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं अबूजर साहब भी, इंफॉर्मेशन लैब्स, एक स्ट्रेटजी लैब्स, एक पॉलिटिकल लैब्स, आप सॉल्यूशंस निकालने की तरफ क्यों नहीं आ पाए? नहीं, अब आप देखें, इन्होंने अब ये जो बात की ना, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ। अब केपीके के अंदर ये कहते हैं जी ये हकीकी ये है, बाकी सब जाली है, बाकी सारे जाली है, ये हकीकी है। अब पीटीआई के अंदर एक मिनट जरा बात मुकम्मल करें। पीटीआई के अंदर 11 साल से इनकी हुकूमत है, ये बेसिक सीटीडी वहां जो है इंस्टॉल नहीं कर सके, सीटीडी नहीं बना सके, तो ये वहां जो है वो दहशतगर्दी क्यों है? तो ये यानी कि एक नहीं, अब मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें। इंस्टॉल तो इनकी हुकूमत हुई थी खान साहब की, जाली हुकूमत थी, जाली मैंडेट था, तो ये तब दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हुई? तो ये चीजों को कंफ्यूज, ये गलत बयानियां बना रहे हैं। देखें बात ये, मैं बिल्कुल इस पे एक स्पीक ऑन योर टर्न। देखिए बात ये है कि जब आप 20 यार अपनी बात में बात करें ना, क्या आप किस तरह का पहली दफा टॉक शो कर रहे हैं? लेट मी स्पीक, मुझे बात करने दें, लेकिन बात मुझे मुकम्मल कर लेने दें ना। मैं अबूजर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। राना साहब कंप्लीट हिज आर्गुमेंट, और जहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की बात होती है, सुन लेना। अब बात ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिक आपको एक्टिविटी वहां जनरेट करनी पड़ेगी। अगर वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, अब आप सोशल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो उस जाहिर से एलियनेट होती है जो अवाम है। तो किसकी वो जिम्मेदारी है? Who is responsible? It is the provincial government. अगर वहां जो है बी कैटेगरी 80% बलोचिस्तान बी कैटेगरी में है, वो लेवीज के पास है, और वो लेवीज को 92 बिलियन मिल रहा है सालाना, और वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा प्रॉपर्ली, तो ये सबको सवाल उठाना चाहिए। सूबाई हुकूमत हम भी उठाएंगे। आज भी वजीर आजम अपने इजलास में कह रहे थे, खिताब में कह रहे थे कि अमन कायम हो गया था बलूचिस्तान में, तो फिर किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारान कौन है फिर? राना साहब जिसने दोबारा अमन खराब किया है। नहीं देखे, नहीं बात एक तो ट्रांसनेशनल एलिमेंट देखे। कैन यू स्पीक ऑन योर टर्न प्लीज? आप अपनी बारी में बात कर लें। जी। तो देखें बात इसमें बड़ी क्लियर है कि अगर यहाँ ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ मैं आपको ये भी जराए बता रहे हैं कि बीएलए और टीटीपी का इल्हाक है अफगानिस्तान की सरजमीन में। दे आर वहाँ इकट्ठे, दे आर इंटेलिजेंस है कि दे आर वर्किंग टुगेदर इन कनाइवेंस विद ईच अदर। तो ये आपके उसकी फंडिंग है। आपके जो नेबर्स हमारे हैं वो फंड कर रहे हैं इन चीजों को, बकायदा ट्रेनिंग हो रही है। ये ऐसे ही तो नहीं उठ के ये बच्चे जो हैं कि वो ट्रेन हाईजैक कर लें और सारे मामलात हो जाएं और ये सुसाइड जैकेट्स बन जाएं। ये बकायदा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मामलात हो रहे हैं। एग्रीड कि आपने इकोनॉमिक टर्न अराउंड लेके आना है, आपने स्मगलिंग बंद की है, तो आपने अल्टरनेटिव भी देना है लाइवलीहुड और डिप्रीवेशन को खत्म करना है, इसको खत्म करना के लोग जो है इसमें कोई तो ये इस तरह के बयानिए जिस तरह पीटीआई दे रही है, इनसे पूछे 11 साल से आप हकीकी हैं भाई, आप ठीक हैं, आपने क्या तीर मार लिया? आप केपीके में बैठे हुए हैं। तो ये बोगस बयानिए बनाना, जिस तरह पहले इन्होंने बोगस बयानिए बनाए थे कि अमेरिका की जंग का आप हिस्सा है तो दहशतगर्दी है। अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना बंद करें, आए एपीसी के अंदर बैठे और हकीकी रास्ता देखें कि कैसे हमने इससे निकलना। अबूजर साहब, मैं आपसे यही सवाल राना साहब का कि 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत है। अगेन ब्लेम गेम से आगे जो हमने बुनियादी एक नुक्ते से आगाज किया था इस डिस्कशन का कि इस ब्लेम गेम से आगे बढ़ना है। एपीसी में राना साहब कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि तमाम सियासी जमातें उसमें शरीक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विलिंग होगी आप अपने लीडर की इस वक्त रिहाई के मुतालबे से आगे बढ़ के इस कौमी एक इत्तेहाद बर्पा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एक पेज पे आएंगे? देखें, जहां मुल्क की सालमियत की बात होती है, इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द डे। स्टेट की बात होती है, हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे खड़ी भी होगी और शिरकत भी करेगी। लेकिन देखें, मैं शायद आपको बेहतर समझा नहीं पाया या राना साहब मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। मैं कोई बयानिया नहीं बना रहा, मैं बात कर रहा था हार्ड फैक्ट्स की। अब आप केपी में ये कह रहे थे हमने बयानिया बनाया जी ड्रोन अटैक्स की वजह से, अमेरिकन वॉर की वजह से टेररिज्म हुआ है। क्या ये सच नहीं है कि वहां पे ड्रोन अटैक्स की वजह से मासूम लोग मरे? एक मदरसे में 70 तालिब इल्म जो है वो शहीद हुए एक ड्रोन अटैक की वजह से। ये सच नहीं है? और फिर उसकी वजह से टेररिज्म बढ़ा। ये कौन सी, आप पूरी दुनिया की रिसर्च देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि ड्रोन अटैक्स की वजह से टेररिज्म बढ़ा इस एरिया में, इस पूरे खित्ते में। तो इसमें कौन सी गलत बात है? ये बयाने नहीं था, ये हार्ड फैक्ट्स थे, सच था, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। और अमेरिकन वॉर ऑन टेररिज्म से पहले केपी वो स्टेबल प्रोविंस, उस पर इफेक्ट आया। जाहिर बात है अनस्टेबल अफगानिस्तान मींस अनस्टेबल केपी के, ये तो एक हार्श रियलिटी है और एक फैक्ट है।
हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में घुसे, अंदर गए मुशर्रफ साहब के यूनिलैटरल फैसले की वजह से, तो उसका हमें नुकसान हुआ। बिल्कुल ये हार्ड फैक्ट है, इसमें कौन सी गलत बात है। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, देखें फिर आगे कैसे बढ़ने हैं अबूजर साहब, आगे कैसे बढ़ने हैं अब इस आफ्टरमैथ में? मैं आपको बताता हूं, मैं वही बता रहा हूं। देखिए, आप एपीसी बुला लें, लेकिन आप इसको एज अ प्योरली लॉ एंड ऑर्डर मैटर ट्रीट करेंगे तो आपके मसले रिजॉल्व नहीं होंगे। आप अगर जाके वहां लोगों को अरेस्ट करेंगे, लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसमें हमेशा अब्यूज ऑफ पावर होता है। वहां पे जो आपने एक देखे, आपने जो सिंपैथी खत्म करनी है इन लिबरेशन आर्मीज के खिलाफ, वो एक ही तरीकाकार है कि आपकी लोकल पॉपुलेशन आपके साथ हो। कभी भी लिबरेशन आर्मी के खिलाफ आपके ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुए, आप हमेशा उनसे नहीं जीते जब तक वहां की पॉपुलेशन जो थी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ नहीं थी। सबसे पहले आपने वहां पे उन लोग इंश्योर करना है कि वहां जो बलूचिस्तान की अवाम है वो आपके साथ है, वो आपको ओन कर रही है और उन लोगों से अपने आप को डिसएसोसिएट कर रही है जो इस सारे इशू में इन्वॉल्व हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहे थे कि एनवायरनमेंट दहशतगर्दों ने जरूर क्रिएट करी है, लेकिन वो बलूचिस्तान को कोई 1 इंच भी होल्ड नहीं कर सकते फॉर मोर देन 4 आवर्स। आपको पता है कि कितने आवर्स तक ये ऑपरेशन जारी रहा है? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल कंसेंसस है विच द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड। प्राइम मिनिस्टर ने एपीसी की बात कर ली। दूसरा ये है कि ये जो है ऑब्वियसली आई थिंक अभी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी एन ऑपरेशन, वी हैव टू हेड टुवर्ड्स एन ऑपरेशन और क्लेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। एंड डू यू थिंक दैट इज द सॉल्यूशन? ऑफ कोर्स, आई मीन जो देयर विल बी नो रिटेलिएशन, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेंथ और सोफिस्टिकेशन के साथ जो ये कंडक्ट हो रहे हैं ये ऑपरेशंस, नहीं मुझे पता है दहशतगर्दों की जानिब से। हम पहले डे 1 हमारा क्या था, हम जो टीटीए है, तहरीक जो अखवान तालिबान है, हम उनसे डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंस उनको आइडेंटिफाई करके दे रही है कि आपके ये एरियाज हैं, ये इन एरियाज के अंदर टीटीपी मौजूद है, इन एरियाज में बीएलए मौजूद है, इनको रोकें। या आपकी सरजमीन के अंदर, आपकी गवर्नमेंट के अंदर होते हुए ये पाकिस्तान के मुखालिफ जो है ये एरियाज इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उनको बार बार इंगेज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस चीज पे एक्शन नहीं लेंगे तो क्या पाकिस्तान जो है वो रिसीविंग एंड पे रहेगा? ये सवाल है ना। लेकिन नहीं रहेगा। हम भी हमारे एंड से भी तो ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि उससे कोई हल निकल पा रहा है? क्योंकि आए रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। नहीं देखें, तो वी हैव टू देखें, जहां डिप्लोमेसी है वहां डिप्लोमेसी भी रहेगी, वी विल एंगेज, लेकिन जहां हमें एक्शन लेना है वहां एक्शन भी लिया जाएगा। नाइदर हेयर नॉर देयर वाली बात नाइदर हेयर नॉर देयर वाली बात नहीं है ना। आपको अपनी सीटीडीज को बेहतर करना पड़ेगा, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी से स्टार्ट होगा, आपको अपनी लोकल इंटेलिजेंस बेहतर करनी होगी और आपको इकोनॉमिक टर्न अराउंड करना होगा। अगर करप्शन है तो उसको रद्द करना होगा, अगर आपके लूप होल्स हैं जो उनको क्लियर करें। और जो आज तालीम किसकी जिम्मेदारी है? असद कैसर साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारान हैं वो कहते हैं वजीर दिफा समेत तमाम जिम्मेदारान इस्तीफा दें इस साने पर। असद कैसर साहब, देखें बात ये है कि ये तो अपने दौर के अंदर पहले तो ये बताएं ना कि इन्होंने क्या किया है, व्हाट रोल डिड दे प्ले। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे बात रहेगी तो कोई मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देखें, यही तो मैं कह रहा हूं कि आज फिर एक गलत अवाम को मिसगाइड कर रही है पीटीआई और इसके अंदर पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रही है। राइट, फाइनल कमेंट्स अबूजर साहब, पॉइंट स्कोरिंग से आगे बढ़कर कोई सोल्यूशन एडवाइस करने का रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, पॉइंट स्कोरिंग तो वो थी जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर, जो खैर राणा साहब को तो मैं इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, इनसे उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो तो इनसे भी सीनियर है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर से भी सीनियर है। वो आके कहता है बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार है। इतनी बुरी स्टेटमेंट आके देना और फिर ये वाकया होना, इस बात पे तो उनका रेजिग्नेशन बनता है। आप अपने पहले देखें, अपनी लाइन सीधी करें, अपनी सफों को ठीक करें। इस तरह की प्रायोरिटीज के साथ बलूचिस्तान क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगा। और ना, ये फिर दोबारा कहूंगा, इट इज नॉट प्योरली अ सिक्योरिटी इशू, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है और आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको लोकल आबादी को, बलूचिस्तान के लोकल लोगों को, खासकर बलोच बेल्ट के लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। उनकी सेंस ऑफ सर उसके लिए तैयार है, राणा साहब कह रहे हैं सबको ऑन बोर्ड लेने की भी राणा साहब की हुकूमत जो है वो तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, राणा साहब उसके हवाले से कह रहे हैं कि वो कंडीशन देखें अलीना, पहली कंडीशन उसके लिए ये है सबसे जरूरी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान।
ये बंदा इंस्टॉल किया गया है। गवर्नमेंट के अंदर जो डिस्कनेक्ट एक है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम में उनसे सवाल किया गया कि वजीर दाखिला से उनकी बात हुई, मुलाकात हुई इस पूरे साने को लेकर, तो उन्होंने कहा उनसे कोई बात ही नहीं हुई। तो एक डिस्कनेक्ट फील होता है जो कि मिनिस्टर्स और इतनी इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं उनके दरमियान अगर आपस में कोई राब्ता नहीं है। और फिर जो वजीर दाखिला का जो ये बयान है वो नॉट जस्ट कि अबूजर साहब ये मेंशन करें, लेकिन एसएचओ की मार जो इस वक्त पूरी सूरत हाल देखी गई बलूचिस्तान में। मैंने इन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से कहा था कि जी। देखिए, तो अगर ये कहा था तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कमेंट नहीं था और ऐसे कमेंट हमें नहीं देने चाहिए। दूसरा, मैं नहीं समझता कोई डिस्कनेक्ट है। कैबिनेट के अंदर भी जो है वो सब वहाँ मौजूद होते हैं और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर के बैक एंड कॉल पे होते हैं और इंटर भी मिनिस्टीरियल जो है वो मुलाकातें हो रही होती हैं। हमें ऐसे मौक़ों पे अपने जो है लूज कमेंट से परहेज़ करना चाहिए। बड़ा सीरियस मामला है और ये बिल्कुल एसएचओ की मार नहीं। इसके लिए जहाँ काइनेटिक है वहाँ आपको सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नेशनल कोहेजन की ज़रूरत है और तभी आप इन मामलात के ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच राना साहब फॉर जॉइनिंग अस। अबू सलमान नियाज़ी साहब